तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिटकॉम की दुनिया का एक बेताज बादशाह है जिसने हमें अपनी कॉमिक टाइमिंग से कितनी बार इम्प्रेस किया है, अपने फिजिकल ह्यूमर से और स्लैपस्टिक ह्यूमर से हमें कितनी बार हंसाया है। लेकिन अब कुछ ऐसा समय आ चुका है जब हम एक डार्क टाइम कह सकते हैं इस शो का, जहां यहाँ के लेजेंडरी एक्टर्स इस शो को छोड़ने जा रहे हैं और साथ ही इनकी राइटिंग टीम भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम इसके डाउनफॉल के बारे में बात करने तो नहीं आए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जानेंगे जो इसने इस शो के कॉमेडी के पीछे लोगों की सच्चाई बताते हैं, लोगों के दुख दर्द जो इस शो की कॉमेडी के पीछे छुप जाते हैं उसको एक्सपोज करेंगे। कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमें आज से पहले कभी पता नहीं थी। तो हेलो, मेरा नाम है आयुष और मुनमुन दत्ता एंगेजमेंट विद राज अनदकत। दरअसल बात है ऐसी कि मुनमुन दत्ता जो बबीता जी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, उनका रिलेशनशिप के रूमर्स आए थे राज के साथ। राज जिन्होंने टप्पू को रिप्लेस किया था सबसे पहली बार, अपने भव्य गांधी को। उनकी रिप्लेसमेंट से सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हुआ था, लेकिन अब सबसे ज्यादा दुखी होंगे जेठालाल। अब जेठालाल की किस्मत में तो लिखा ही हमेशा परेशानी है कि एक ही दिल है कितनी बार तोड़ोगे। पहले रील में अय्यर भाई के साथ मुनमुन दत्ता जी चली गई और अब रियल में राज के साथ। दरअसल मुनमुन दत्ता की ब्यूटी ही शो में चार चांद लगाती थी और लगाती है इनफैक्ट। लेकिन अब जब मुनमुन दत्ता की शादी के रूमर्स आ रहे हैं, वो भी उनसे 9 साल छोटे राज के साथ, तो क्या पब्लिक इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? तो क्या राज और मुनमुन की शादी हो पाएगी? लेकिन ये एक डार्क सीक्रेट हो जाता है तारक मेहता का, जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें ये देखने को मिलेगा, टप्पू और बबीता जी की शादी। ये कहावत तो सुनी होगी, जो सबको हंसाता है अंदर से वो बहुत दुखी होता है। बहुत खुश रहता था और वो बहुत ही अमीर था, लेकिन गुरुचरण सिंह की लाइफ छोड़ने के बाद बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही और उन्होंने अपने घर से भागने की भी कोशिश करी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने करीबन 25-30 दिन तक अपने माँ बाप से, अपने किसी भी दोस्त रिश्तेदार से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ के एक कपड़े का बैग लेके उन्होंने ट्रैवल किया और अपने घर को छोड़ दिया और खुद को लापता कर लिया। और उन पे 1.5 करोड़ का खर्चा था और उसके बाद उनको कोई काम भी नहीं मिला ढंग का तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस पॉपुलर शो को छोड़ने के बाद। अब हम जानते हैं कि गुरुचरण सिंह जी कितने पॉपुलर हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिला। इससे सबसे ज्यादा दुख की बात यहाँ पे यही होती है कि उन्होंने कई बार आसित कुमार मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें शो में वापस ले लिया जाए, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उनको कभी वापस नहीं बुलाया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे ओजी सोडी सबसे बेस्ट थे और उनको आज भी हम सोडी देखने के लिए कितना वेट करते हैं। सुनिए उनकी मुंह की जुबानी। ये ना बैठे तो खुले बात कर रहे हैं। खुली बात में जो बैंक्स और ईएमआई क्रेडिट कार्ड का है वो ऑलमोस्ट 55-60 लाख होगा। 60 लाख का कर्जा है जो बैंक्स और ये इसका क्रेडिट कार्ड का है, और दोस्तों से भी अपने पैसा लिया हुआ है। यस, माने 1.2 करोड़ ऑलमोस्ट। शैलेश लोदास रिमूवल फ्रॉम द शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दुनिया को सबसे बड़ा शौक उस दिन लगा जब उन्हें इस बात का पता चला कि हमारे ओजी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही छोड़ दिया। जिनके नाम पे शो था उन्होंने ही शो छोड़ दिया और ये काफी शॉकिंग था। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उठी कि क्या आसिद मोदी जी ने जानबूझ के शैलेश लोधा जी को अपने शो से निकाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शैलेश लोधा जी अपनी असली जिंदगी में एक राइटर है और उन्होंने कई कविताओं की रचना करी है और वो कई कवियों के सम्मेलन में शामिल होते हैं। उनका एक शो था वाह वाह क्या बात है, जहां पे वो कवि सम्मेलन करते थे। तो सबसे बड़ी बात यह उठती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे शो में काम किया और जब वो वापस आए तारक मेहता के सेट पे तो उनसे बहुत ही बुरी तरीके से बात की गई, जिन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि तारक मेहता में काम करने वाले
हर एक एक्टर की पहचान उनके कैरेक्टर से है और द ओजी तारक मेहता ने जब शो छोड़ा तब सच में दुनिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब यहाँ पे तारक मेहता का क्या कहना है, उनकी जुबानी सुनिए। तो उन प्रोड्यूसर का फ़ोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उधर कैसे चले गए। मतलब भाई मैं कवि हूँ और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूँ, कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। तब भी भिड़ंत हो चुकी थी कुछ समय पहले। तो तब भी एतराज़ मैंने जब मेरी दो पंक्तियाँ भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला, मेरी रगों में खून है गुलामी नहीं है। क्या बात है। आसित कुमार मोदी इज अ वुमेन प्रेडिएटर। आसित कुमार मोदी जी ने इस शो की नींव खड़ी करी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सक्सेस में सबसे ज्यादा हिस्सेदार जो होंगे वो दो लोग ही होंगे, एक तो दिलीप जोशी जी और एक आसित कुमार मोदी जी। सारी कास्ट ने, सारे राइटर्स ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन शो को खड़ा करने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आसित कुमार मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें घूम रही हैं जिन्होंने उनकी इज्जत, रेपुटेशन मार्केट में बहुत गिरा दी है। सबसे पहले ये बात उठाई थी जेनिफर जी ने। जेनिफर जो रोशन का कैरेक्टर प्ले करती थी, उनको शो से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई जिन्होंने मुझे अंदर से काफी डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने इस बात का दावा किया कि कई बार उन्हें सेट पे हरासमेंट किया गया है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है मेंटली भी और फिजिकली भी। और ऐसी ही दूसरी बात करी बावरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका जी ने। अब इतने बड़े प्रोड्यूसर्स पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने के लिए कुछ तो गट्स चाहिए होंगे, और इंडस्ट्री में काम भी करना होता है, तो आप में रिलेशन कोई कैसे बिगाड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जितने भी आरोप लगाए आसित कुमार मोदी जी पे, उनमें थोड़ी सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन पूरा सच किसी को नहीं पता। लेकिन इस बात भी बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि आसित कुमार मोदी जी का बहुत बड़ा श्रेय है इस शो को खड़ा करने में, और आज भी आसित कुमार मोदी जी इस शो को बेटर करने में पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी लगातार शो के एक्टर्स ने जो आरोप लगाए हैं मोदी जी पे, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है सुनने में, और एक डार्क साइड रिवील करता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। अभी आज तो एनिवर्सरी ख़त्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मेरा इग्नोर मारा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आ जाओ रूम में विस्की पीते। तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मैंने कहा मैं अनजान देश में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है फ़ॉरेन का, यहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को बोल रहे हैं इस तरीके से। रूम में रात को आ गए, मैं क्या करूँगी, मेरी तो रूम पार्टनर भी नहीं रहती है। तो मैंने मेरे 2 कलीग से शेयर किया, जिसमें से एक ने बार बार उनके सामने जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि हाथ नहीं लगाना, मस्ती मस्ती में वो भी काम कर रहे तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते ना। और दूसरे ने जाके चिल्लाया था उनको, जिसके बाद थोड़ा वो डर गए थे। हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बर्डन ऑफ बीइंग अ स्टार। अब ये बात तो सबको पता ही है कि तारक मेहता का हर एक कैरेक्टर आइकॉनिक है, और उनको प्ले करने वाले एक्टर्स जब भी बाहर जाएंगे तो उनके नाम से नहीं, एक्टर्स के नाम से नहीं, कैरेक्टर के नाम से बुलाए जाएंगे। ये बात जितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है और जितनी ज़्यादा अच्छी है, उतनी भी बुरी भी है, क्योंकि इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, और इस शो के आने के बाद और जितने टाइम के लिए चला है और जितना पॉपुलैरिटी है इस शो की, इसका एक अलग ही बर्डन होता है जो सिर्फ उन स्टार्स को ही पता है। और अब दिलीप जोशी जी को देख के लोग जेठालाल चिल्लाएंगे, अब मंदार जी को देख के लोग भिड़े मास्टर चिल्लाएंगे। लेकिन अगर ये शो बाई चांस खत्म हो गया तो लोगों की इंडिविजुअल वैल्यू बहुत तरीके से खत्म हो सकती है, और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि लोग उन्हें किसी दूसरे कैरेक्टर में एक्सेप्ट ही ना करें। और ये डार्क रियलिटी हमने गुरुचरण सिंह के कैरेक्टर में भी देखी कि कैसे उन्हें तारक मेहता से निकलने के बाद ज़्यादा बड़ा कोई काम मिला ही नहीं,
और ये सारे एक्टर्स पे लागू होती है, चाहे वो अंजलि का कैरेक्टर प्ले करने वाली मैडम हो, चाहे वो जेनिफर हो, चाहे वो मोनिका हो, चाहे हमें शैलेश लोधा जी हो। किसी भी एक्टर ने तारक मेहता से निकलने के बाद कोई एक्सपोनेंशियल काम ही नहीं किया, तो यही बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टर्स ग्रो नहीं कर पाते। भव्य गांधी का ले लीजिए, आज तक उन्हें टप्पू से नाम से जाना जाता है, टप्पू के नाम से पुकारा जाता है, टप्पू उनका सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। लेकिन भव्य गांधी एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने कई गुजराती मूवीज में काम किया और कई सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन आज तक भव्य गांधी को अपने टप्पू के कैरेक्टर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए स्टीरियोटाइप हो जाना। और खुदा ना खास्ता ये शो बंद हो गया तो इन सारे एक्टर्स का एक बहुत ही वर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा लाइफ का, जब इनको प्रूव करना होगा कि ये अपने कैरेक्टर से भी कुछ बढ़ के हैं, कुछ ज्यादा हैं और कुछ अलग हैं। ये बहुत ही बड़ा डार्क रियलिटी है इस फेम की दुनिया की, जो हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फेम के साथ आती हैं ट्रोल्स, फेम के साथ आते हैं एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर ऑफ मेंटेनिंग लाइफस्टाइल। तो ये था डार्क रियलिटी ऑफ film industry and TV industry. So this was my video on 5 dark secrets of तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप इन सीक्रेट्स के वाकिफ थे तो आपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जो सिर्फ हमें इस वीडियो में मेंशन नहीं हुए, तो इसका पार्ट 2 लाने में थोड़ी मदद कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तारक मेहता के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या नए एपिसोड्स एकदम बढ़िया हैं तो और कौन से एपिसोड्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है तारक मेहता में, ये भी बताइएगा। मैं आयुष मिश्रा विदा लेता हूँ चैनल सिनेमा सोसाइटी से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम मी अबाउट तारक मेहता एंड अदर सिटकॉम्स लाइक फ्रेंड्स एंड एक्सेट्रा।